आज हम लोग प्राणायाम की कुछ विधि शुरू करते हैं। इसमें पहला विधि है कपालभाति। तो कपालभाति क्या है? कपालभाति में हम लोग श्वास को जोर से खींचते हैं, जोर से छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कपालभाति। अब ये कपालभाति प्राणायाम कौन कर सकता है, किस उम्र के लोग कर सकते हैं? तो इसमें जो लोग शरीर से स्वस्थ हो, बच्चे, जवान और वयस्क भी कर सकते हैं। अब ये विधि कब करना चाहिए? तो ये विधि सवेरे पेट सुबह या शाम में खाने से पूर्व दो कपालभाति आप सुबह खाली पेट कर सकते हो। उसके बाद शाम में अगर करना चाहते हो तो शाम में भोजन से 2-3 घंटे पूर्व खाली पेट ये कपालभाति आप कर सकते हो। और कपालभाति कितने करना चाहिए, ये कितने सेट करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उसमें कम से कम 3 सेट करना चाहिए और सांसें 101 से लेके 120 तक गिनी है। मतलब 20 सांसें आप ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसे 20-20 के 3 सेट आप बना सकते हो। कपालभाति करने की क्रिया, अब देखिए कपालभाति करने की क्रिया क्या है। पहले सर जैसे बैठे हैं वैसे आसन में बैठ जाइए और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधाजनक लगे, वो आसन आप लगा सकते हैं। तो सर आसन लगाइए। इन्होंने अभी पद्मासन, वो पद्मासन में अच्छी तरह बैठ सकते हैं, उसकी आदत है उनको, तो पद्मासन में ये कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति करने की विधि, तो अभी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कपालभाति। देखिए सांस अंदर बाहर चल रहा है, फास्ट चल रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है। और देखिए पेट अंदर जाता है, बाहर आता है, छाती में हवा भरे जाती है, पंपिंग के जैसा ये करना पड़ता है। इस विधि को बोलते हैं कपालभाति। अब कपालभाति करना है आपको तो कैसे करना है, ये विधि हमने बता दी है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? कपालभाति के फायदे होते हैं, बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो कपालभाति करने से उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और अपने जो फुफ्फुस है, जो लंग्स है, वो स्ट्रांग बनते हैं। और ये आसन अगर आप सर्दी में भी करते हैं तो 2 या 3 मिनट के बाद 1 या 2 सेट बनाने के बाद आप देखेंगे तो आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आपका पसीना भी निकल आ सकता है। तो सर्दी में ये आसन बहुत फायदेमंद रहता है। अब ये आसन तो करते हैं अपन, आसन करना जरूरी है, बट ये प्राणायाम करते समय कुछ चेतावनी भी आवश्यक है। तो वो चेतावनी है कि जिन लोगों का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और जिनको सांस के संबंधी कोई तकलीफ हो या सांस के संबंधी कोई गंभीर आजार हो, वो लोग ये कर नहीं सकते। सो इतनी चेतावनी ध्यान में रखिए। कपालभाति प्रोसीजर आपने अभी सीख लिया है, प्रैक्टिस करिए और इसके लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।